Hey everyone, welcome back to Hashtag Surprise. So today we are going to discuss about Geography chapter number 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो आई होप आपने अभी तक ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, बट आप इसे एज ए रिविज़न भी देख सकते हो। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है और समझना क्या है। नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर देखेंगे, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में दिया हुआ है और ब्राज़ील की फिजियोग्राफी के बारे में दिया हुआ है। अगर आप इस फिजियोग्राफी को अच्छे से देखना चाहते हो कि इम्पॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, तो मैं आपके साथ अभी मैप भी शेयर करूँगी। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिया की फिजियोग्राफी है वो 5 मेजर डिवीज़न पे डिपेंड करती है। उसको डिवाइड किया गया है। एक हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन एंड अ आइलैंड। यहाँ पे आप ये मैप में देख सकते हैं। ये मैप आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी कि अगर आप ये मैप को इजीली याद कर सकते हो, अगर आप इसे याद कर लेते हो, तो अगर आपको ये 5 डिवीज़न में से किसी भी एक चीज़ को लेके, जैसे आपको हिमालय टॉपिक को लेके नोट लिखने के लिए आती है 3 मार्क्स के लिए, तो आप 4 पॉइंट तो इस मैप से ईज़िली बना सकते हो। तो ये मैप में अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कोई लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम लोग को पता ही नहीं है कि वो इंडिया में एक्चुअल में कहाँ है, तो उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर सही से याद नहीं होते हैं। इसलिए भी आपका ये मैप पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन फिजियोग्राफी। सो सबसे पहले हम लोग हिमालय का देखेंगे। तो हम लोग का जो हिमालय है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और एंड होता है आसाम तक का। ओके जो हिमालय है वो उस तरह से ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेसर एज, ग्रेटर एज, जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, एंड ट्रांस हिमालय। ये यंग टू ओल्ड है, मतलब जो ऊपर वाला जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड है। फिर ग्रेटर हिमाद्री जो है वो थोड़ा कम ओल्ड है। फिर ये जो एकदम यंग है, जो लेसर एज है, वो कैसा है, यंग है। तो ये यंग टू ओल्ड की तरफ दिया हुआ है। ये किस तरह से गए हैं, हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ गए हैं, मतलब ये हम लोग का हिमालय का एरिया है। और हम लोग हिमालय के अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले वो आएगा वो थोड़ा यंग, फिर उससे ज़्यादा एज में बड़ा, और फिर वो एकदम एज में बड़ा वाला हम लोग का कहाँ पे दिखाई देगा, हम लोग को नॉर्थ में दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो हिमालय है, तो ये देखो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हम लोग का राजस्थान से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये पूरा यहाँ तक का हम लोग का, ये भी देखो आसाम तक का ख़त्म हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग एक पॉइंट देख सकते हैं कि हम लोग का जो हिमालय है वो नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ में है, प्रेजेंट है। ये भी हम लोग देख सकते हैं। ओके तो ये हिमालय का एक कहाँ से कहाँ तक है, फिर इसके नॉर्थ में है। फिर यहाँ से ये जो दीज आर यंग टू ओल्ड, यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, 4 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, इसमें राजस्थान आता है, पंजाब आता है, आसाम आता है, ये भी लिख सकते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में हम लोग को इंडियन पेनिनसुला दिखाई देता है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो लाइन तुम लोग को दिख रही है कि नॉर्दर्न प्लेन में जो है वो थोड़ा बहुत कहाँ से आता है, गंगा प्लेन्स भी आते हैं। तो इस तरह से हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के लिए 4 पॉइंट बना सकते हैं। अब हम लोग पेनिनसुला का देखते हैं। तो देखो पेनिनसुला हम लोग का कहाँ पे आता है, पेनिनसुला इंडिया के साउथ में आता है। पेनिनसुला जो रहता है ना वो बाउंड्री बनाता है हम लोग के कोस्टल प्लेन की। अब इसमें जितने भी जैसे महाराष्ट्र, केरला वगैरह जितने भी साउथ है, इंडिया के साउथ एरिया है, वो सब क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कवर हो जाता है। पेनिनसुला के नॉर्थ में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पेनिनसुला से रिलेटेड भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं कोस्टल रीजन के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में, तो ये जो पूरा हम लोग का पानी का एरिया बनता है, ये हम लोग का पूरा क्या है, कोस्टल प्लेन कहलाता है। अब जो कोस्टल प्लेन की बाउंड्री के ऊपर पेनिनसुला प्रेजेंट है,
कोस्टल प्लेन हम लोग का 7500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये हम लोग का कहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत ईस्ट वेस्ट साइड भी आता है, ईस्टर्न घाट भी आती है और इसमें वेस्टर्न घाट भी प्रेजेंट है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग का वेस्टर्न हिमालय आता है और आसाम में हम लोग का ईस्टर्न हिमालय आता है, हम लोग ये पॉइंट भी डाल सकते हैं। तो ये मैप से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आइलैंड ग्रुप की बात करते हैं तो अरेबियन सी में हम लोग को आइलैंड दिखाई देते हैं जिसके नाम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग को अंडमान और निकोबार भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये बे ऑफ बंगाल के साइड और यहाँ पे अरेबियन सी के साइड हम लोग को 2 आइलैंड ग्रुप दिखाई देते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा मैप है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में, इंडिया की फिजियोग्राफी में था। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो देखो मैंने आपको उसको क्लोज करके ये पिक्चर को दी हूँ ताकि आप इजीली बना सको। और फिर ये नीचे का अब हमारा जाता है, अगर हम लोग ब्राज़ील की फिजियोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि मैप में अगर आपको देखो तो ये जो इतना एरिया आपका रहता है ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेट स्कार्पमेंट आप देखोगे ये कहाँ से कहाँ तक है, आपको ये एरिया पता रहना चाहिए कि वो ब्राज़ील के साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है। अगर ब्राज़ील का आइलैंड आप बोलते हो कि ब्राज़ील में आइलैंड है, बट कहाँ कहाँ है, तो ये वाला जो तुम लोग एरिया देखते हो जहाँ पे ये मैंने पेंसिल से सर्कल बनाई हूँ, तो ये सब जो कोस्टल लाइन है देखो ये वाले एरिया में कहीं पे भी नहीं है। ये जो एकदम नॉर्थ का एरिया और यहाँ का एरिया आ रहा है ना, यहाँ पे आइलैंड कहीं पे भी नहीं है, ये आइलैंड ये वाले साइड है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या देख सकते हो, याद रहेगा ना तुम लोग को मैप में कि आइलैंड कहाँ था, तो तुम लोग जब क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तुमको ईस्ट वेस्ट में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये ब्राज़ील और इंडिया की क्या थी, हम लोग की फिजियोग्राफी है। तो देख सकते हैं हम लोग किस तरह से यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं और आपको ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। फिर अगर हम लोग देखेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में दिया हुआ था, यहाँ पे आइलैंड ग्रुप के बारे में हम लोग को दिया हुआ था। अब देखो ब्राज़ील जो है वो ब्राज़ील को भी किस तरह से, ब्राज़ील की भी फिजियोग्राफी को डिवाइड किया गया है 5 टर्म्स में, जैसे कि हाईलैंड हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, आइलैंड ग्रुप हो गया, ग्रेट स्कार्पमेंट देखे ना कहाँ पर था, नीचे के साइड था, और जो प्लेन्स होते हैं। तो अगर हम लोग ब्राज़ीलियन हाईलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ब्राज़ील के हाईलैंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है हम लोग को, सिंपल सा यहाँ पे उसकी हाइट दी हुई है। तो अगर तुम लोग को ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बारे में आता है और तुम लोग को जगह का पता हो कि वो एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो ब्राज़ीलियन भी होता है ना, उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, जो हम लोग का हाईलैंड होता है ना वहीं पे हम लोग का ब्राज़ीलिया भी आता है, तो हम लोग उसको ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी कह सकते हैं। फिर ग्रेट स्कार्पमेंट की बात करते हैं, तो ये जो ग्रेट स्कार्पमेंट का तुम लोग को मेन चीज़ क्या याद रखना है, जैसे इसकी एल्टीट्यूड वगैरह के बारे में दिया हुआ रहता है ना, फियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब चीज़ तुम लोग को क्या करना है, याद करने जैसी होती है। यहाँ पे मैं तुम लोग को बेसिक एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ कि तुम लोग को एक्चुअल में चैप्टर में से पढ़ना क्या है। अगर हम लोग कोस्ट की बात करते हैं तो इसका जो कोस्टल लाइन रहता है वो 7400 किलोमीटर का है, और ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, नॉर्थ और ईस्ट। हम लोग देखे हैं ना कि ये हम लोग का अगर ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील है हम लोग का, तो ब्राज़ील का ये जो ये साइड का ओशन होता है वो किस में है, नॉर्थ और ईस्ट में भी डिवाइड किया गया है हम लोग का। तो हम लोग की जो कोस्टल लाइन भी रहेंगे वो कितने हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है। उसके बाद अगर हम लोग द प्लेन्स की बात करते हैं, अटलांटिक ओशन है हम लोग का, साउथ फ्रांसिस्को वगैरह, ये सब तुम लोग को याद रहना चाहिए कि ये सब जो जगह है, क्योंकि ब्राज़ील के अगर हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर है हम लोग का सब्जेक्ट ही क्या है, ज्योग्राफी, तो तुम लोग को मेन प्रॉपर प्लेस के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो तुम लोग को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तुम लोग नंबर ऑफ़ बीचेस देख सकते हो ब्राज़ील में, कि ब्राज़ील में तुम लोग को अच्छी खासी बीचेस वगैरह भी दिखाई देने मिल जाएगी। प्लेन्स की बात करते हैं तो ये जो प्लेन्स होता है वो 2 एरिया में आता है, मतलब एक अमेज़ॉन बेसिन, मतलब जो हम लोग का अमेज़ॉन का एरिया और पैराग्वे पराना का जो एरिया रहता है वो हम लोग का किस में आता है, प्लेन्स में आता है। ठीक है,
अब ये जो है अमेज़ॉन प्लेन जो रहता है वो बिटवीन द टू हाईलैंड फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेनलैंड ऑफ ब्राज़ील। मतलब जो हम लोग का अमेज़ॉन प्लेन है वो हम लोग का कहाँ पे है, जो टू हाईलैंड है उसके दरमियान में मौजूद तुम लोग को दिखेगा। तो इस तरह से अगर आइलैंड की बात करते हैं तो आइलैंड जो रहता है ना वो क्लासिफाइड होता है कोस्टल आइलैंड के उसके ऊपर और मरीन आइलैंड पर। मतलब दो अलग अलग तरह के तुम लोग को आइलैंड जो है वो ब्राज़ील में देखने के लिए मिलते हैं। जो मरीन आइलैंड रहता है ना वो मेन लैंड का ही पार्ट होता है। मतलब ये मेरा ब्राज़ील है तो ये ब्राज़ील के साथ ही यहाँ पे क्या रहेगा, ये मेरा मेन लैंड है तो यहीं पे मेरा मरीन आइलैंड वगैरह होगा। लेकिन जो दूसरा जो अटलांटिक ओशन में रहता है, मतलब ब्राज़ील से अगर तुम लोग 300 किलोमीटर तैर के जाते हो तो अटलांटिक ओशन में, तो तुम लोग को वहाँ पे क्या दिखाई देना पड़ेगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइलैंड देखने को दिखाई देंगे। जो कैसे होते हैं, नॉर्मली रॉकी होते हैं और ये सबमर्ज माउंटेन रहते हैं। तो ये ब्राज़ील की फिजियोग्राफी को भी किस में किया गया है, 5 तरह से डिवाइड किया गया है। और इंडिया की फिजियोग्राफी को भी 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इस तरह से तुम लोग को इसको पढ़ना है। अब दूसरा यहाँ पे ड्रेनेज की बात की गई है। तो देखो जो ड्रेनेज सिस्टम है ब्राज़ील का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिसमें तुम लोग को टेक्स्ट बुक में मेन क्या दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है एंड कोस्टल रिवर, मतलब ये 3-4 ही दिया हुआ है। और इंडिया की बात करते हैं तो हिमालय ड्रेनेज बहुत ही ज़्यादा इजी है पढ़ने में और इम्पॉर्टेंट भी आता है हिमालय ड्रेनेज का। तो रिवर इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन इनटू हिमालय और पेनिनसुलर रिवर। अब देखो जो सोर्स, इंडिया के रिवर भी किस तरह से क्लासिफाई की गई है कि उसका सोर्स कहाँ से है। अगर वो हिमालय के साइड से आती है तो हिमालयन ड्रेनेज में जाता है। अगर वो पेनिनसुलर के साइड से आती है तो वो कहाँ जाती है, हम लोग की पेनिनसुलर ड्रेनेज में जाती है। तो पेनिनसुलर रिवर में हम लोग का वो जाता है। फिर जो ऐसी रिवर जो हम लोग की बहती हुई कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो इस तरह से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इंडिया के रिवर सिस्टम को। हिमालय ड्रेनेज हम लोग देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर इन द हिमालय ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरियस ग्लेशियर। अब तुम लोग देखोगे ना हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर तुम लोग को दिखाई देंगे। अब वो क्या होता है, ग्लेशियर जब समर का टाइम आता है ना तो वो बर्फ़ का जो टुकड़ा रहता है ग्लेशियर वो क्या होता है, मेल्ट होना लगता है। अब बर्फ़ अगर धूप के वजह से मेल्ट हो गई तो वो क्या फॉर्म करेंगी, पानी फॉर्म करेंगी, क्रिस्टल क्लियर वाटर फॉर्म करती है, जिसके वजह से हम लोग का क्या बनता है, नॉर्मली जो हम लोग की रिवर वगैरह है ना इंडिया में वो बनती है। तो जितनी भी हम लोग की हिमालय से रिवर आती है वो ग्लेशियर के मेल्ट होने के वजह से आती है। ये जो ड्रेनेज रहता है वो कवर करता है 2 मेजर, जैसे एक होता है सिंधु रिवर सिस्टम और एक होता है गंगा रिवर सिस्टम। क्योंकि गंगा देखो, समझो ये गंगा ऐसे हिमालय से आ रही है ना तो ये बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स में डिवाइडेड होती है। मतलब गंगा से बहुत सारी, गंगा एक मेन रिवर है, समझो मदर रिवर है, जिसकी बहुत सारी छोटे क्या होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो गंगा रिवर एक मेन रिवर है जो पूरा क्या करती है, एक सिस्टम बनाती है। वैसे ही सिंधु रिवर भी क्या है, एक मेन रिवर है जो पूरा क्या करती है, एक सिस्टम बनाती है। तो देखो ऑड में नाउड में आ सकता है कि यहाँ पे देखो नाम दिया हुआ है तुम लोग को, तो तुम लोग को यहाँ पे पता रहना चाहिए कि सिंधु रिवर सिस्टम में कौन सी रिवर आती है। तो ऑड में नाउड में कैसा आ सकता है कि तुम लोग को कोई भी 3 सिंधु रिवर दी रहेंगी, सिंधु रिवर सिस्टम की रिवर दी रहेंगी और एक गंगा की दी भी रहेगी। तो तुम लोग को याद रहना चाहिए कि कौन सी सिंधु रिवर में आती है और कौन सी क्या आती है, गंगा रिवर में आती है। जो गंगा रिवर होती है देखो वो गंगोत्री ग्लेशियर से जो स्टार्ट होती है ना, ईस्ट में फ़्लो होती है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे जो होती है हम लोग की यमुना है ना, तो ये यमुनोत्री से भी, यमुना हम लोग की कहाँ से आती है, गंगा से ही स्टार्ट होती है। तो तुम लोग को पता रहना चाहिए कि ये जो यमुना रिवर है वो हम लोग की कहाँ पर आता है, गंगा सिस्टम में हम लोग उसको काउंट करेंगे, सिंधु रिवर सिस्टम में हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। अब पेनिनसुलर रिवर जो हम लोग देख सकते हैं ये भी डिवाइड होता है कि किस तरह से, कि पेनिनसुला हम लोग का बीच में है तो ये कौन सा अरेबियन सी में जाता है और कौन सा बे ऑफ बंगाल में जाता है, उस हिसाब से ये डिवाइड किया गया है। तो ये बेसिक चैप्टर है जिसमें तुम लोग को इंडिया की फिजियोग्राफी और ब्राज़ील की फिजियोग्राफी और इंडिया का ड्रेनेज और ब्राज़ील के ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है। अगर मैं तुम लोग को इसका मैप शो करती हूँ
तो ये इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम तुम लोग देख सकते हो, जिसमें इम्पॉर्टेंट मैंने क्या दी हूँ यहाँ पे नाम बताई हूँ। और यहाँ पे तुम लोग ब्राज़ील का भी देख सकते हो, सिर्फ थोड़ी बहुत तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे रिवर है जिसका तुम लोग को नाम याद रहना चाहिए। तो ये थर्ड चैप्टर का तुम लोग के लिए टोटल मैंने 4 मैप तुम लोग को दिखाई हूँ। सो लेट अस डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे दिसंबर 2020 का और देखते हैं कितने मार्क्स के लिए आया है। तो ये थर्ड चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और तुम लोग देख सकते हो एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हैं और एक जो है वो 3 मार्क्स के लिए आया है। मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये चैप्टर में से नहीं आया था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये चैप्टर में ज़्यादा आने के चांसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अमेज़ॉन इज़ द लार्जर रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ नो डिस्ट्रीब्यूटरी आर फाउंड। तो ये तुम लोग को टेक्स्ट बुक का ही है, ये कोई बाहर का नहीं आया है। टेक्स्ट बुक में तुम लोग देखोगे ये कि 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट ऑप्शन में तुम लोग को मिल जाएगा। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील। तो जब हम लोग ब्राज़ील की हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे पैराग्राफ में या उससे रिलेटेड अगर हम लोग नोट्स याद करेंगे तो हम लोग को ये नेम इजीली मिल जाएगा कि ये जो है वो ब्राज़ील की हाईएस्ट पीक में आता है। हो सके तो आप याद कर लेना। अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा तो हम लोग को पता है कि हिमालय में ही हम लोग का प्रेजेंट है। अब ये जोग्राफिकल रीज़न ये जो थर्ड चैप्टर में से आता है कि देयर आर फीवर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए आया था तो आप इसके 6 पॉइंट लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट को आप क्या कर दो, एक और 5th पॉइंट में इंक्लूड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक और एक पॉइंट आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। मर्ज़ी से इन द सेंस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं, ठीक है। जो ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके लिए जो ईस्टर्न रिवर्स में डेल्टा वगैरह दिया हुआ है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको मेन दिया गया है ना, तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट लिखना है। और यहाँ पे जोग्राफिकल रीज़न आपको ये टेक्स्ट बुक में से ही दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 पॉइंट बनाता, लेकिन अगर पॉइंट कम पड़ रहे हैं ड्यू टू ऑल अबाउट रीज़न वगैरह, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट बना सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे, 2 हम लोग का 1 मार्क्स है और 3 एक जोग्राफिकल रीज़न में दिया हुआ था। अब मार्च 2019 में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को देखो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब हम लोग को थर्ड चैप्टर में से भी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ब्राज़ील जो है वो ज़्यादा करके कवर किससे है, हाईलैंड से है। तो एक तो ये आता ही आता है 1 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक करेक्ट वन हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे राइट और रॉन्ग आया है। तो देखो द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। अभी हम लोग ने पढ़े हैं कि वो जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, ठीक है। या तो गोमुख ग्लेशियर भी एक है, वो भी तुम लोग लिख सकते हो, बस टेक्स्ट बुक में गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो है वो हम लोग का क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए चैप्टर रीडिंग इज़ मस्ट। याद मत करो पूरा चैप्टर, बट रीडिंग इज़ मस्ट। फिर उसके बाद देखो तुम लोग 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील सप्लाई टू यू, राइट द नेम एंड गिव इंडेक्स। तो मतलब यहाँ पे तुम लोग को ये 6 जगह के नाम दिए हुए थे। अब ये 6 जगह का तुम लोग को ब्राज़ील के मैप में मार्क करना था कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है। इसलिए बोलती हूँ मैप पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आया था। और जो जो जगह को तुम लोग मार्क कर रहे हो और इंडेक्स अगर बनाना, अगर तुम लोग मैप में भूल गए तो तुम लोग के बहुत मार्क्स चल जाएंगे। इंडेक्स इज़ मस्ट, इंडेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, वरना बहुत सारे लोग विदाउट इंडेक्स मार्क्स भी नहीं देते। अगर तुम इधर येलो कलर करके छोड़ दोगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि येलो कलर है क्या, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हाईलैंड के लिए बनाए हैं कि हम लोग को पता रहना चाहिए पिको डी निब्लिना कहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 6 जगह का नाम है और तुम लोग को ये मैप में क्या करना था, शो करना था। और एक देखो जोग्राफिकल रीज़न है, मतलब 2019 में भी और 2020 में भी थर्ड चैप्टर से जोग्राफिकल रीज़न 3 मार्क्स के लिए आता ही आता है। तो तुम लोग को ये चैप्टर का जोग्राफिकल रीज़न पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर में से 3 मार्क्स के लिए
लिए जोग्राफिकल रीज़न आता ही आता है। लेकिन यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो यही वाला क्वेश्चन तुम लोग क्या करोगे, वापस से पढ़ोगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। मतलब एग्ज़ाम में अगर तुम लोग देखोगे तो ये जो आपको दिया हुआ है इसमें से एक ना एक आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो अगर अपने 1 मार्क्स को सिक्योर करना है तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये वाला भी देखो एग्ज़ाम में हम लोग का आ चुका है, और जो अमेज़ॉन बेसिन के बारे में अमेज़ॉन ये वाला भी हम लोग का आ चुका है। मतलब ये तो आ चुका है, तो चांस है कि ये 4 में से आपको कोई एक एग्ज़ाम में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस बिटवीन द फिजियोग्राफी और ब्राज़ील इन इंडिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपको अगर आता है तो 4 मार्क्स के लिए नॉर्मली आ सकता है, क्योंकि इसके आंसर जो है वो बड़े हैं। तो डिफरेंस अगर तुम लोग को लिखना है फिजियोग्राफी के लिए ब्राज़ील और इंडिया की, तो तुम लोग को 5 फिजियोग्राफी, इंडिया की 5 फिजियोग्राफी है, ब्राज़ील की 5 फिजियोग्राफी है। तो तुम लोग फिजियोग्राफी को कंपेयर करोगे, दोनों के हाईलैंड को कंपेयर करोगे। जैसे ब्राज़ील का हाईलैंड तो हमारा किसका, हिमालय को, कोस्टल प्लेन को, आइलैंड ग्रुप को, इस तरह से कंपेयर करके 2-2 पॉइंट बनाओगे एक एक के लिए। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये तुम लोग 4 मार्क्स के लिए कर सकते हो। बट यहाँ पे तुम लोग को मैं अगर इम्पॉर्टेंट में कुछ बोलूँगी तो राइट द नोट तुम लोग अच्छे से करना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम इजी रहा, पेपर इजी आया तो राइट द नोट तुम लोग को आ सकता है। वैसे राइट द नोट अभी तक तो था नहीं, हाँ जोग्राफिकल रीज़न ये हम लोग का मस्ट है, ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 तुम लोग को पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का ये देखो आ चुका है एग्ज़ाम में, तो ये 3 में से बचे हुए, ये 3 में से एग्ज़ाम में एक 3 मार्क्स के आने के चांसेस है। तो तुम लोग इस तरह से इसको पढ़ोगे। हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप तो अभी तक हम लोग ने एग्ज़ाम में देखे हैं नहीं, बट इसका मतलब नहीं कि ये एग्ज़ाम में नहीं आए, ये एग्ज़ाम में आता है और आ भी सकता है। तो जो भी तुम लोग को करेक्ट ग्रुप रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना है, ये एक्टिविटी तुम लोग नहीं करोगे। तो इस तरह से तुम लोग को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जोग्राफिकल रीज़न इम्पॉर्टेंट है, ये वाला हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए आता है। राइट द नोट करोगे, देन उसके बाद तुम लोग करोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।